दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नवल रविकांत जी से कुछ लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और नवल एक इंडियन अमेरिकन एंजल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर और मिलीनियर है और इन्होंने कई सारी कंपनीज को अपने दम पे खड़ा किया है। और नवल रविकांत जी के कई सारे पॉडकास्ट सुनने के बाद और कई सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं आपको ये भी इंश्योर कर सकता हूँ कि इनकी विजडम और फिलोसफीज प्राइसलेस है। और अगर मुझसे पूछे तो मुझे इनकी एक बात बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। नवल ये कहते हैं कि अगर उनसे सब कुछ छीन लिया जाए और उन्हें इंग्लिश बोलने वाली किसी अनजान देश की किसी अनजान गली में छोड़ दिया जाए तो वो फिर से 5-10 साल में वेल्दी बनकर दिखाएंगे। और उनका ये एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। और ऐसी ही कई सारी बातें आप नवल रविकांत जी से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से, जो की है गेटिंग वेल्दी। और नवल कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको इसके लिए क्या करना है और किसके साथ करना है और कब करना है। और आपको वेल्थ को सीख करना चाहिए, न कि पैसे और स्टेटस को। और वेल्थ होती है वो एसेट जो कि आपको तब भी पैसे कमा कर देते हैं जबकि आप सो रहे होते हो। और आप अपने समय को रेंट पर देकर कभी भी ट्रू टाइम्स पर अमीर नहीं हो सकते। यानी कि आप अगर अपने समय के बदले पैसे कमा रहे हो तो आप हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। और अगर इसे सीधे सेंटेंस में समझा जाए तो अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। आप इसमें पैसा तो बहुत कमा सकते हो लेकिन रियल सेंस में इसके आप मजे नहीं ले पाओगे। दैट इज वाई दोस्तों नवल कहते हैं कि पैसे के लिए अपने समय को रेंट पर देना सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट फोकस करो वेल्थ क्रिएट करने पर और इन्वेस्ट करते रहो ताकि पैसा आपके लिए काम करता रहे। और ऐसी इंडस्ट्री को चूज करो जिसमें कि आप लॉन्ग टाइम तक प्ले कर सको। और नवल कहते हैं कि लाइफ में हर तरीके के रिटर्न, जो कि पैसे के मामले में हो, रिलेशन के मामले में हो या फिर नॉलेज के मामले में हो, ये सारे कंपाउंडिंग से ही आते हैं। और कंपाउंडिंग को सिर्फ और सिर्फ समय चाहिए होता है। और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, एक दिन में, एक हफ्ते में या फिर एक साल में क्या हो जाएगा। इस पे से फोकस हटाकर हमेशा इस पे फोकस करने की कोशिश करो कि 10 साल में क्या हो सकता है। बिलीव मी दोस्तों कि कंपाउंडिंग अपना मैजिक शो करना शुरू कर देंगी तो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सब चीजें हो क्या रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दोस्तों वेल्दी बनने के लिए नवल एक और एडवाइस हमें देते हैं, वो है कि अगर आप इन दोनों चीज में से कोई भी एक चीज सीख जाओ तो आप बहुत ही इजीली वेल्दी बन सकते हो। नंबर 1 लर्न टू सेल एंड नंबर 2 लर्न टू बिल्ड। यानी कि आपको बेचने या फिर बनाने में से कोई भी एक स्किल आना चाहिए, फिर आपको उससे सीखना चाहिए इजीली वेल्दी बनने के लिए। और अगर आप इन दोनों को सीख जाते हो तो आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नवल का कहना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आएंगी तो आएंगी सिर्फ और सिर्फ सीखने से। लेसन नंबर 2 गेन स्पेसिफिक नॉलेज। और स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसको कि आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता। बिकॉज कि अगर सोसाइटी आपको ट्रेन कर सकती है तो किसी और को भी ट्रेन कर सकती है और आपको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझा जाए तो स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज होगा जिससे कि आपके सीखने के बाद कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। और ये ऐसा नॉलेज होगा जिसके लिए कि लोगों को हर बार आपकी ही जरूरत पड़ेगी। और इस स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी और पैशन को परसीव करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आप जिम्मेदारी लेना सीखो और बिजनेस रिस्क को लेना सीखो अपने नाम के अंदर। और जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट करना सीखो। और स्पेसिफिक नॉलेज एक सोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है आपकी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी का। और कोई भी आपसे आप खुद बनने में कम्पीट नहीं कर सकता, इसमें आप हमेशा आगे ही रहोगे। आप हमेशा अपने स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करने में लगे रहिए। और इसे अगर और भी ज्यादा सिंपल शब्दों में समझा जाए, स्पेसिफिक नॉलेज उस नॉलेज को कहा जाता है कि चीजों के बारे में आपकी समझ कितनी है जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। यानी कि आपको कंपनी को समझने के बारे में अगर सोचोगे तो उनकी मैनेजमेंट को जज करना आपके लिए इजी होगा। और ये करना आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। इसीलिए आप रिस्क लेते रहो और स्टेप फॉरवर्ड करो नई नई चीजें सीखने के लिए और अपने आप को स्किल अप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में नवल लर्निंग को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लेसन नंबर 3 लर्निंग एंड फाउंडेशंस। नवल कहते हैं एक इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपको अमीर बनने के लिए सीखना चाहिए वो है कि आपको हमेशा सीखते रहने वाला बनना चाहिए। बेसिक अरिथमेटिक और सिंपल कैलकुलेशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की कैलकुलस कैलकुलेशंस। वैसे ही सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज करते हुए दूसरों तक अपनी बातों को कन्वे करना फार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएट्री करने से या फिर वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा अच्छे होने से या फिर 6 से 7 लैंग्वेजेस में मास्टर बनने से। इनफैक्ट दोस्तों बेसिक लर्निंग में फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजों को लेकर ज्यादा ही डीप चले जाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर वॉरेन बफेट का ही एग्जाम्पल ले लिया जाए तो वो कोई भी रॉकेट साइंस इंजीनियर नहीं है, स्टिल वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। नवल कहते हैं
है कि लोग हमेशा सोशल अप्रूवल के लिए कॉम्प्लिकेटेड से सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो कि उनकी खुद की समझ से भी बाहर होते हैं और उनसे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव भी नहीं हो रहा होता है और बस मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख के वो कूल लगेंगे इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अदरवाइज इन सारी चीजों का किसी की लाइफ में कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं है। कोई बहुत बड़े डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने से बेहतर है कि आप दूसरों को अपनी बातों से कैसे इंप्रेस करना है ये स्किल सीख लो, ये कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देगा। बेसिकली नवल का ऐसा कहना है कि लर्निंग ऐसी हो जो कि आपके फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दे, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ चीज सीख रहे हो और आप वो चीजें पढ़ना शुरू कर दो जिससे कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो और आपको वो चीजें पसंद हो और आप धीरे धीरे रीडिंग को और भी ज्यादा फेवरेट बना लो। लेसन नंबर 4, वे टू फोकस एफर्ट्स। अगर नवल की मानी जाए तो हमारे 99% एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप 99% एफर्ट्स मत लगाइए, लेकिन जब आपको वो 1% डिसिप्लिन मिल जाए जिससे कि आपको 99% के रिजल्ट मिल रहे हो तो फिर आप अपनी लाइफ का सब कुछ उस 1% में इन्वेस्ट कर दो। दोस्तों अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो आप ज्यादा ही इफेक्टिवली वर्क करना चाहते हो तो आप ये ढूंढना शुरू कर दो कि किन किन चीजों में ज्यादा एफर्ट्स लगाने से आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जगह कोई और भी कर ले और आप ना भी करो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज दोस्तों बिलीव मी कि हर एक काम जो कि आप कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता और आपकी मैक्सिमम एफर्ट मोर इम्पोर्टेंट काम करने में लगाओ। इंस्टेड ऑफ दैट आप आउटसोर्सिंग का सहारा ले सकते हो और हफ्ते में 40 घंटे काम करना ये कि इंडस्ट्रियल एज से चली आ रही बातें हैं जिसको कि हम आज भी फॉलो करते हैं। बिकॉज कि यही सब लोगों ने सीखा है कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेंगी या फिर तुम फेल हो जाओगे एटसेट्रा। इनफैक्ट दोस्तों ये सारी बातें वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है और अगर आपको एम्प्लॉय बनना है तो फिर तो बहुत ज्यादा इजी है। किसी महान इंसान ने ये कहा था कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और कोई ना कोई आपको जॉब ऑफर कर ही देगा जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। लेसन नंबर 5, लिव इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। ऑथर नवल हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि हम हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आप अपने स्कूल्स गेम खेल रहे होते हो या फिर सोशल गेम्स को खेल रहे होते हो या फिर आप मनी गेम या फिर स्टेटस गेम को खेल रहे होते हो और ये गेम्स लाइफ टाइम तक कभी खत्म नहीं होते और ये हमेशा चलते ही रहते हैं। हम लोग जीने की बजाय गेम्स खेलने में लग चुके हैं और हम ये सोचने से बिल्कुल भी परे हो चुके हैं कि इसका आउटकम क्या होने वाला है और हम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मूवमेंट में जी रहे हैं और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम इन सब खेलों से ऊब जाओगे। लेकिन तब तक शायद आपको ये रियलाइज हो जाए कि अब बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है और हो सकता है तब आप 70 से 80 साल के एक बूढ़े इंसान हो और तब आपको ये बात हिट करे कि आप मनी गेम या फिर सोशल स्टेटस गेम खेलने से आप अपनी लाइफ को जीना ही भूल गए और आप अपने इमेजिनरी कल के लिए अपना आज सैक्रिफाइस कर दे रहे हो और अब आप इस अफसोस में डूबे हो कि काश कि अगर आपको कोई सेकेंड चांस मिल जाए जिससे कि आप अपनी जिंदगी को दोबारा से जी पाओ। और आपको ये भी पता होगा कि सेकेंड लाइफ वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ गेम्स में ही होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों इससे पहले कि बहुत ज्यादा लेट हो जाओ आप अपनी लाइफ को जीना अभी से शुरू कर दो। ऑथर का लेसन नंबर 6 है डिसीजंस। जब आप कुछ चूज करते हो तो आप खुद को लंबे समय के लिए लॉक कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड करते हो तो हो सकता है कि आपके बिजनेस सक्सेस होने में 5 से 10 साल लग जाए और अगर आप अपने लिए रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि ये आपकी पूरी जिंदगी चले। ये सब लॉन्ग लिव डिसीजंस है जिसका कि आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव होता है और ये डिसीजंस आपकी लाइफ को पूरी तरीके से अलग ही शेप कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी चीज के लिए तभी हाँ बोलिए जबकि आप काफी ज्यादा सर्टेन हो और आपको पता है कि आपके डिसीजंस का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और अगर आपके पास 2 चॉइसेस हो और दोनों ही इक्वल हो तो जो ज्यादा डिफिकल्ट और पेनफुल रास्ता हो शॉर्ट टर्म में उसे ही चूज करे। और कोई बात नहीं इससे कि अगर आपका कोई डिसीजन गलत हो जाए इससे आप अपनी कैपेबिलिटीज को जज मत करिए। बिकॉज ऑथर ये कहते हैं कि डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली, यू आर जस्ट अ मंकी विद अ प्लान। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करे और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दे।